के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, एडर की बात करेंगे, कैरी एडर। तो कैरी एडर में एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। पहले 4 बिट एडर। आपको पता है 4 बिट एडर, आप अगर 2 बिट्स का आपको ऐड करना है, अगर 1 बिट है आपके पास नंबर और 1 बिट नंबर है, तो अगर आपने इसको ऐड किया तो आपके पास सम और कैरी आएगा। तो अगर आपने यहाँ सम, तो 1 1 का सम 1 हो गया, कैरी यहाँ कुछ नहीं, तो कैरी क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आपको 1 1 बिट के नंबर्स को ऐड करना है तो आपको पता है केवल सम और कैरी आता है आपके पास, ठीक है। बट आपके पास 1 से ज्यादा बिट्स हैं आपके पास, तो कैरी ट्रांसफर होता है। अगर ये नंबर है आपके पास 1 0, 2 बिट नंबर है, इसका अगर सम करना है आपको 2 बिट नंबर का, तो क्या होगा 1 1 0। अब कैरी 1, ये कैरी ट्रांसफर होगा अगले नंबर में। कैरी यहाँ से जो भी कैरी राइज हुआ, दैट कैरी इज ट्रांसफर टू यहाँ, देन 1 1 0, तो आपके पास 0 आ गया सम। देन कैरी फिर ट्रांसफर हुआ, कैरी आपके पास ये हो गया। अगर आगे भी ऐसे नंबर होते तो ये कैरी आगे ट्रांसफर होता रहता। यहाँ आप इनिशियली देखिए हम 4 बिट एडर कैसे वर्क करता है। तो 4 बिट एडर में आपने क्या किया, सबसे पहले इनिशियली कैरी थी, जो इनिशियल कैरी 0 है, पहले तो कोई कैरी होगी नहीं। जैसे यहाँ पर आपने 1 1 को ऐड किया था तो कैरी कुछ नहीं थी, इनिशियल कैरी 0 है आपके पास। फर्स्ट बिट अगर 4 बिट का नंबर है तो 4 बिट नंबर एक मैं कोई भी ले लेता हूँ, सपोज 1 0 1 1, ये आपके पास नंबर ए, ये नंबर आपके पास बी नंबर है। तो ये 2 नंबर्स हैं आपके पास, ए और बी 4 4 बिट के नंबर है। अब आप जब हम आते हैं कैरी इन, तो इनिशियली कैरी हमारे पास 0 है, तो इनिशियली यहाँ कैरी 0 ट्रांसफर हुई। ए नॉट बी नॉट, अगर ये ए नंबर मान लिया तो ये नॉट हो गया, बी नॉट हो गया, ए नॉट बी नॉट का सम किया आपने। सम करने पर जो भी रिजल्टेंट होगा वो यहाँ लिख देंगे और कैरी को आगे ट्रांसफर कर देंगे, आगे कैरी ऐड होगी। सेम चीज यहाँ की आपने, अगर मोर देन 1 बिट का नंबर है तो इनिशियल कैरी 0 आपने ट्रांसफर की। फर्स्ट दोनों नंबर्स के फर्स्ट बिट का आपने सम किया, फर्स्ट बिट्स का जब सम हो जाएगा तो उसके बाद ये रिजल्टेंट आ जाएगा, जो कैरी होगी वो आगे ट्रांसफर हो जाएगी। अब अगले बिट का आपके पास क्या करना है, आपको सम करना है अगले, तो वो सम किया, फिर ऐसे यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, सम आ गया, कैरी आई, कैरी आगे ट्रांसफर हो गई। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और लास्ट में कैरी यहाँ से आउट हो जाएगी। तो एन बिट जो आपके पास एडर है, जो ये लिया हमने 4 बिट का एग्जांपल दिया, किसी जनरलाइज हम एन बिट के लिए ले सकते हैं। इसको हम रिपल कैरी एडर भी बोलते हैं, ठीक है। रिपल कैरी एडर क्यों बोलते हैं, कि आपके पास जो कैरी है ये क्या होगी, ट्रांसफर होती चली जाती है। आपको पता है कैरी आपके पास पास होती चली जाती है स्टार्टिंग टू हायर बिट तक, लास्ट तक, और इसके लिए फिर आप पूरा लॉजिक हम ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। अब लॉजिक ऑपरेशंस देखिए, अगर आपके पास केवल जो बिट्स हैं आपके पास कैरी इन कैरी आउट तक आप अगर जाएं, आप अगर लॉजिक गेट से उसको बनाएंगे तो इस टाइप से 2 गेट डिले के साथ बनेगा। 2 गेट्स बनेगा कैरी के लिए और सम के लिए 3 गेट्स डिले बनेगा आपके पास। लॉजिक गेट से सम और कैरी को अगर आप ट्रांसफर कर लें, सम और कैरी को ट्रांसफर कर सकते हैं 3 नंबर्स के लिए इजीली। आप अगर 3 नंबर्स आपने लिए हैं तो आपको पता है 3 नंबर्स क्या लिए होंगे आपने, अगर ये 3 नंबर्स लिए हैं आपने, यहाँ कैरी इन लिख दिया आपने, ठीक है, एक्स ले लिया आपने, कोई भी नंबर, एक नंबर आपने वाई ले लिया, तो क्या होगा, पहले 0 0 कैरी इन 0, तो आपके पास तो एक तो कैरी आउट आएगा, सी आउट हो गया। कैरी आउट जो पहली बार में, अगर सबसे पहले इनिशियली पीछे एग्जांपल में अगर 4 बिट ही हम नंबर ले रहे थे, तो 4 बिट्स के अगर दोनों नंबर थे तो कैरी 0 था पहले 2 बिट, तो इसका जो कैरी आउट होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। और ये कैरी आउट अगले वाले के लिए किसका काम करेगा, कैरी इनका काम करेगा, जैसा आपको पता है। ऐसे आपने, ठीक है, सम जो सम आएगा वो यहाँ सम आ जाएगा इसका। तो धीमे धीमे जो नंबर्स हैं उनका सम और कैरी, अगर इनका आप सर्किट डिजाइन करें कैरी इनके साथ में, तो सम का जो सर्किट आता है वो इस टाइप से एक सर्किट डिजाइन हो जाता है। इस पूरे सर्किट में आपके सम में एक्स आपने देखा है और एक्स नॉट है, बाई है और बाई नॉट है, ऐसे सी है और सी नॉट है आपके पास, जो इन हुआ है। एक गेट आपके पास ये लगा हुआ है, ये आपके पास एंड गेट है, और ये आपके पास और गेट है। तो एस तक आउट होने पर अगर हम इनपुट दे रहे हैं एक्स वाई और सी इनपुट, ये या तो मैक्सिमम देखें कितने गेट से निकलेगा, तो मैक्सिमम जो गेट्स हैं आपके पास ये 1 2 3, तो इस गेट से निकला, यहाँ पहुंच गया, तो गेट आपके पास 3 डिले। गेट डिले का मतलब क्या है, कि जब गेट्स में कोई काम होता है, इनपुट दिया आउटपुट के बीच में जो आपका टाइम लगता है, टाइम डिले होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, गेट डिले बोलते हैं। सेम जो सी आपके पास इन है, कैरी इन है, और उसका कैरी आउट होगी, मींस नेक्स्ट कैरी जो आएगी, उसे कैलकुलेट करने के लिए अगर आप गेट डिले देखेंगे तो आपके पास एक्स वाई सी इन है, तो फर्स्ट लेवल 2 लेवल, तो ये आपके पास गेट डिले हो गया।
तो अगर आपके पास रिपल कैरी एडर है तो आपके पास गेट डिले बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आगे कैरी आपके पास आती चली जाएगी। अगर इसको ध्यान से देखें आप, देखिए ये एग्जांपल जो 4 बिट का लिया हुआ है 11 और 14 को, 11 14 को आप ऐड कर लेंगे, आपको पता है 11 14 को ऐड होने पर 25 आपके पास सम आएगा। इनिशियली कैरी आपके पास ये आ रही है, ये सम आ रहा है, 4 बिट का एग्जांपल लिया हुआ है। इसी एग्जांपल को आप धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं, नंबर लिखे हुए। अब आप देखिए पहले फर्स्ट टाइम पर ये यहाँ जीरो कैरी इन होगा, इसके लिए जब तक ये जीरो नहीं आएगा, जब तक ये कैरी फर्स्ट कैरी C1 कैलकुलेट नहीं होगा, कैरी इन किया C1 कैलकुलेट नहीं होगा, आगे आप नंबर को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे C1 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास तो S1 आपका कैलकुलेट हो जाएगा। S1 जब कैलकुलेट होगा C2 आउट होगा, जब C2 आउट होगा तब जाके आपके पास ये कंप्लीट होगा। क्लियर है, कौन सा कंप्लीट होगा, दिस वन B2 और A2, B2 A2 जब कंप्लीट होगा तो आपके पास S2 फाइंड होगा, कैरी यहाँ पर आउट होगी C3, जब ये C3 आउट होगी फिर यहाँ जाके फाइनली आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इस टाइप से इस कैरी तक पहुंचने के लिए, C3 तक पहुंचने के लिए आपको कितना, इसके लिए आपको देखो 2 गेट यहाँ लगे होंगे, जो भी आपके पास 2 गेट डिले था, फिर इसके लिए कुछ गेट का डिले, इसके लिए कुछ गेट का डिले, इसके लिए कुछ गेट का डिले। तो C3 पहुंचते पहुंचते या फिर जो फाइनल कैरी आउट हो रही है लास्ट में, उस तक पहुंचते पहुंचते आपको कितने गेट्स का डिले करना पड़ रहा है ये आपको देखना होगा। तो गेट डिले आपके पास, ये तो फाइनल आंसर हमने एग्जांपल में लिया हुआ है, तो गेट डिले मेन चीज है। तो उसके लिए गेट डिले हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर x दिया और x वार है, x और x वार क्या है कि आपने इनपुट दिया हुआ है, अगर 1 दिया तो 0 इनपुट कितनी देर में मिलता है। देखिए टाइमिंग डायग्राम दिया हुआ है आपके पास, आपने यहाँ x इस पर इनपुट लगाया, जो x यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये x 1 है आपके पास, बट आउटपुट कहाँ से आपको मिल रहा है, x वार जो 0 आ रहा है वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर जाके आपके पास x वार आपके पास यहाँ कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपके पास है, दिस इज कॉल्ड गेट डिले, कि ये गेट डिले मिल रहा है। तो ये तो सिंगल गेट हो गया, ऐसे ही अगर एक से ज्यादा गेट हो तो कुछ ना कुछ डिले आपके पास चलता रहेगा, टाइमिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग वो गेट डिले आएगा। अब हम रिपल कैरी एडर जो भी बात कर रहे थे जैसे 4 बिट की, तो 4 बिट में ही अगर आपको कैरी आउट तक जाना पड़े तो कितने गेट का आपको डिले करना पड़ेगा। अगर आपके पास जो C1 है, C1 से C कैरी इन से C1 अगर आपको निकालना है, 4 बिट की बात कर रहे हैं हम, 4 बिट में रिपल कैरी एडर में, तो आप इसके लिए जो भी सर्किट डायग्राम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक आने में 1 2 3 गेट का डिले हो जाएगा ये। ठीक है, फिर जब ये C1 इस वाले में ट्रांसफर होगा सेकंड वाले पोर्शन में, और आपके पास सेकंड बिट जब फाइंड करके सम निकलेगा उसका कैरी आउट होगा, तो यहाँ पर 2 गेट का ये डिले आ जाएगा, जो पीछे 2 गेट की हम बात कर रहे थे, 2 गेट का ये डिले आ जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, फिर 2 गेट का ये डिले आ जाएगा, फिर 2 गेट का ये डिले आ जाएगा। तो टोटल अगर 4 बिट के लिए हम कैरी आउट करें तो कितने 9 गेट का डिले हो गया। तो हर गेट में कुछ ना कुछ डिले हो गया, मींस टाइमिंग आपके पास बढ़ती चली जाएगी। तो n बिट कैरी एडर जो है वो लॉन्गेस्ट गेट डिले अगर हम देखें, n बिट का मतलब 4 बिट का, तो 4 बिट से एक आपके पास जनरलाइज्ड फार्मूला डिजाइन हो गया कि अगर आपके पास 4 बिट है तो 4 बिट में कितना आ रहा है 9 बिट, तो इसलिए n बिट्स अगर आपके पास रिपल कैरी एडर है तो लॉन्गेस्ट जो आपके पास गेट का पाथ होगा तो वो कितना हो जाएगा कैरी के लिए 2n+1, 4 था 4 इंटू है ना 2, तो 4 इंटू 2 n इंटू 2 +1, तो टोटल आपके पास 9 यहाँ पर गेट डिले हो रहा है, तो 9 गेट का आपके पास डिले आप फाइंड हो जाएगा। ये तो आपका सिस्टम 4 बिट की बात करें, आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम है जिस पर हम लोग वर्क करते हैं 32 बिट 64 बिट होता है। अगर 64 बिट सिस्टम है आपके पास तो 64 बिट में गेट डिले कितना हो जाएगा आपके पास 129 गेट्स का डिले होगा, जितने ज्यादा गेट्स होंगे उतने ज्यादा डिले होगा। डिले क्या है, एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम है, टाइम का फ्रैक्शन, तो इतना गेट डिले हमारे पास होता चला जाएगा। उस गेट डिले को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो जितना हम गेट डिले को मिनिमाइज कर लेंगे मींस हमारे पास जो समय है वो फास्ट टाइम में फाइंड हो पाएगा। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे अभी करना है हमको ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट आपके पास जो ये गेट डिले आपको दिख रहा है पूरा, अब हमने क्या किया कि जो एक फास्ट वे हो सकता है उस फास्ट वे को हमने यहाँ पे कंप्यूट करा कि हम कैसे कैरी आउट करने के लिए एक फास्ट वे निकालने। चलिए उस वे के लिए आपने क्या किया, जो आपके पास ये आ रहा है AI और BI, यहाँ पर AI BI का एक्सॉर है उसको PI बोल दिया आपने, और जो AI BI का आपके पास एंड है उसको आपने GI बोल दिया। ठीक है,
प्रोपेगेट डिले है और ये आपके पास सिंपल डिले है। कैसे आप देखें, अगर यहाँ पर आप डिजाइन करें 0 0 0 कैरी 0 है, ठीक है। अगर ये आपके पास 0 0 है, 0 1 है, कैरी 0 है आपके पास। कैरी 1 कब हो रही है? 0 1 पर कैरी 1 हो रही है, 1 0 पर कैरी 1 हो रही है ना, और 1 1 पर और इस पर। तो कैरी 1 कितने 1 2 3 4 टाइम्स पे कैरी 1 हो रही है, बाकी टाइम्स पे तो कैरी 0 है। यहाँ कैरी 0 है, वहां पर आपको क्या करना है, ये देखो बिट ए और बी के बिट देखो, यहाँ तो सेम बिट है ए और बी के, है ना, सी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर आपके पास क्या है 0 1, यहाँ 1 0, तो कैरीज ये तो 0 होगी, और कैरी अगर 1 है तो क्या हो रहा है, ये 0 1 1 0 और सेम बिट है, ये क्या है आपके पास 1 1 है, इससे कोई, ये तो सी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपके पास जो यहाँ फर्क पड़ रहा है, वो फर्क क्या है आपके पास, वो फर्क है आपके पास 1 पर केवल ए और बी में। तो ए और बी में कब कब 1 मिलेगा, या तो ये क्या हो आपके पास 0 1 0 1 या फिर 1 1, तब कैरी 1 मिला है। तो उसके लिए जो कैरी आपके पास आउट हो रहा है, तो ये आपने पूरा बना दिया है, एक्सॉर पूरा डिजाइन करा है, एक्सॉर है आपके पास, कैरी इन हुआ, ठीक है, दोनों का एंड हुआ आपके पास। ये एक आपके पास ए बी का आपके पास क्या है, एंड है, और इनका दोनों का और कर लिया, तो आपके पास क्या मिल गया, कैरी मिली। तो एक जनरेट और एक प्रोपेगेट, दो फंक्शन मान लीजिए। जनरेट फंक्शन आपके पास क्या हुआ, प्रोड्यूस वन व्हेन द व्हेन देयर मस्ट बी अ कैरी ऑल फ्रॉम पोजीशन आई। तो आपके पास जी आई आ गया, ए आई बी आई, और पी आई आपके पास क्या है, पी आई आपको पता है, सीधा सीधा ए आई एक्सॉर बी आई है आपके पास, ये पी आई। तो पी आई के साथ में जो भी आपका सी आई था उसका एंड हो गया है, एंड हो रहा है देखो, तो एंड हो गया आपके पास एक्सॉर वाले में, जहाँ एक्सॉर है, क्योंकि एक्सॉर में आपके पास जहां दोनों अलग अलग हैं वहां पर सी की वैल्यू डिपेंड कर रही है, सेम पर सी की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही है, जीरो होता चला जा रहा है। ये चीजें होंगी आपके पास। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको रिमेंड करना है आपको दोनों को। तो कैरी जो आउट हो जाएगी, बेसिकली कैरी आउट वहां से क्या बनेगी, सी आई प्लस वन इज इक्वल टू जी आई प्लस पी आई सी आई। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इजीली हम पूरा डिजाइन कर सकते हैं लुक अहेड कैरी एडर। तो लुक अहेड कैरी एडर में क्या होगा आपके पास, डायरेक्ट हम कैरी पर, कैरी पिछली कैरी पर डिपेंड नहीं करेंगे, उस कैरी को हम फाइंड कर सकते हैं। अब C1 जो कैरी 1 हो जाएगा आपके पास, वो P0, ठीक है, C0 P0 एंड C0, ये C0 है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ C0 के बिना। तो इस टाइप से C1 C2 C4 C4 तक, C1 से लेके C4 तक आप डायरेक्ट जनरेट कर सकते हैं केवल इनसे ही, विदाउट किसी प्रीवियस कैरी का यूज किए हुए। तो विदाउट प्रीवियस कैरी का, कैरी इनसे ही अगर आपने निकाल लिया विदाउट किसी कैरी का यूज किए हुए, तो आपके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, फिर ये डिले कम हो जाएगा आपके पास। अब देखिए C1 आपके पास क्या है, केवल आपको सी नॉट कैरी, कैरी इन इनिशियली, कैरी इन आपको पता है इनिशियल C0 क्या होगा, जीरो ही होगा सब जगह। तो C1 आपने निकाल लिया, C2 निकाल लिया आपने, C3 निकाल लिया, C4 निकाल लिया। अगर ये सारी चीजें आपने डायरेक्ट निकाली तो आप एक कैरी से दूसरे कैरी तक जाने पे आप डिपेंड नहीं है। अब गेट डिले भी यहाँ कम हो जाएगा। अभी तक आपके पास जो 9 गेट डिले हो रहा था, अब आपने क्या बना लिया, पूरा कहा आपने जी और पी आपने पूरा कैलकुलेट कर लिए। जी पी का यहाँ कॉम्बिनेशन है, केवल जी पी को आपने एक गेट से लगा दिया। अगर यहाँ देखें आप, तो ये तो ऐड हो रहा है, ऐड के लिए एक ही गेट चाहिए आपके, और गेट चाहिए। C1 में अगर पहले ध्यान से देखिए, C1 में कितना चाहिए, जी नॉट प्लस पी नॉट और C0। तो पी नॉट C0 के लिए एक गेट चाहिए, एंड हो गया इनका एक गेट का। फिर प्लस के लिए इन दो वैल्यूज का प्लस करना है, तो आपको क्या चाहिए, एक गेट और चाहिए। तो टोटल मिला के आपके पास दो गेट में काम चल गया। फर्स्ट गेट इसके लिए चाहिए और एक गेट आपके पास इन को पूरा कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। तो इतने गेट से आपके काम चल गया। तो 2 गेट यहाँ पर डिले हो गया आपके पास, बट आपने थोड़ा सा जो गेट डिले होगा वो यहाँ पी नॉट और जी नॉट का भी कैलकुलेट हो जाएगा, जो भी आपने गेट लगाए होंगे। तो इस तरीके से वो एक ही बार गेट डिले होगा, पी नॉट पी वन हर एक में, और आपके पास बाकी इनके साथ में वन, जैसे वन एक गेट से ये सारा सम हो जाएगा, एक गेट यहाँ गया एक गेट यहाँ गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपने लिखना कितने गेट डिले आपका हो रहा है। तो आपको यहाँ गेट डिले उसके कंपेरिजन में मिनिमाइज दिखेगा और फास्ट आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा सारी की सारी चीजें। तो फास्ट कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ये पूरा एग्जाम्पल है, इसमें आप देख देख पाएंगे पूरा का पूरा। अगर आपको C1 निकालना है तो C1 के लिए आपको कितने गेट से होकर आना पड़ रहा है, C2 के लिए टोटल कितने गेट आप C2 के लिए आप यूज कर रहे हैं, C3 के लिए टोटल कितने गेट आप यूज कर रहे हैं, ऐसे जो लास्ट कैरी आउट है उसके लिए आप कितने गेट यूज करके यहाँ तक लेके आ रहे हैं। तो गेट टोटल देखिए, अगर आपने यहाँ देखो, एक गेट ये वन गेट टू गेट हो गया आपके पास,
1 2 2 गेट आपके पास, 3 गेट आपके पास, 4 गेट आपके पास। तो 2 गेट्स यहाँ कम हुआ, 3 4 गेट, 5 गेट्स में आपको ये मिल गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर इनपुट आ गया। ठीक है, ये इनपुट यहाँ पहुंच रहा है। फिर गेट डिले आप देखेंगे कितना गेट डिले हो रहा है यहाँ से आपको आने के लिए। फाइनली तो डिपेंडेंसी आपके गेट डिले के अकॉर्डिंग कम होती चली जाती है। अब लुक हेड कैरी एडर की बात कर लूं तो सीधा सीधा आपके पास ये लुक हेड कैरी एडर है। ये बिट्स हैं आपके पास, 0 बिट है कि x नॉट और y नॉट का, ये आपके पास 1 बिट। ये कैरी यहाँ से डायरेक्ट जनरेट हो रही है, कैरी डायरेक्ट जनरेट होकर यहाँ पर चली आ रही है। लुक हेड कैरी एडर क्या कर रहा है, जैसे सी नॉट हमने डायरेक्ट जनरेट कर लिया, पूरी इक्वेशन बना ली सी नॉट के लिए, पी नॉट पी वन हमें पता है, सी वन आपने सी टू सी थ्री, और लास्ट में कैरी आउट आपके पास होती चली जाएगी। तो इसमें आपको ये देखना है कि कितने बिट्स के लिए आपको कैरी कैसे निकालनी है। तो कैरी कैसे निकालनी है, सीधे इक्वेशन से आप कैरी निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन से तो गेट डिले आपके पास डायरेक्ट गेट डिले आ जाएगा। इसके लिए आपको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि C1 आपको फाइंड करना है तो C0 पहले निकाल लिया, C0 दिया है। C2 निकालना है तो C1 पहले निकालना है। C1 आपको C2 के लिए C1 नहीं निकालना है, आपको C2 के लिए भी आप डायरेक्ट कहां से जा सकते हैं, C0 से ही जा सकते हैं। C3 के लिए डायरेक्ट आप पैरेलल, तो इसका मतलब है कि पैरेलली आप क्या कर रहे हैं, आप एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है तो आपके पास जो गेट डिले होता चला जा रहा है। जैसे आपने 64 नंबर्स का लिया था, मैंने कहा था 64 नंबर का अगर आपके पास है तो आपको गेट डिले कितना करना पड़ेगा, 64 नंबर्स पर गेट डिले आपके पास लगभग 2, अगर ध्यान हो उनको, 129 गेट्स का गेट डिले था 64 बिट में। बट यहाँ पर गेट डिले मिनिमाइज होता चला जाता है। मिनिमाइज क्यों, क्योंकि पैरेलली आप निकाल रहे हैं, और पैरेलली जब निकालेंगे तो गेट डिले आपका कम होता चला जाएगा। मैं इसी एग्जांपल की बात करूं और इजीली आप देखेंगे कि यहाँ गेट डिले कितने हो रहे हैं। तो एक गेट से तो पूरा सम हो जा रहा है, 1 गेट का काम ये हो गया, 1 गेट आपको ये लग गया, एक गेट जिसमें सारा सम कर दिया। अब इसके अंदर छोटे छोटे गेट हैं, एक गेट से ये पूरा काम हो जा रहा है, 1 गेट में, 1 गेट में ये पूरा वर्क हो जा रहा है, 1 गेट में ये पूरा वर्क हो जा रहा है, 1 गेट में ये पूरा वर्क हो जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो 1 2 3 4 गेट आपके पास ये लग गए। तो टोटल आपके पास यहाँ देखें तो आपके पास 1 2 3 4 गेट ये हो गए, 1 गेट ये, 5 गेट में आपका वर्क चल गया पूरा। बट G3 और आपने जो P3 निकाले, P0 निकाले, उसके लिए तो एक ही गेट आपको चाहिए होता है, हर एक के लिए एक एक गेट आपने निकाले, अगर आपको याद हो तो आपने जैसे अभी फाइंड किए थे हम एक बार फिर से, तो 5 गेट तो ये क्लियर हो गया। अब ऐसे ही आपने G0 निकाला है या G1 निकाला है, उसके लिए आपने गेट यूज किया है, याद है। ऐसे P0 निकाला है, उसके लिए आपने गेट यूज किया है। तो जो गेट डिले ये है, इसका गेट डिले प्लस ये गेट डिले, ये टोटल मिलके आपके पास गेट डिले हो जाएगा। ठीक है, एक बार पीछे चलते हैं तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। ये आपको याद हो गया ये कैसे हुआ। अब ये P0 के इक्वेशंस आपको याद है, G0 के आपके इक्वेशंस याद है। तो इसमें कितने गेट आपने यूज किए, तो जितने गेट यूज किए वो गेट आप यहाँ लगा दीजिए, तो आपको लास्ट तक हर एक में अलग अलग आपका गेट डिले फाइंड हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि टोटल गेट डिले कितना है। देखिए यहाँ पर आपने G निकला, तो G का जनरलाइज में कितने गेट है आपके पास, 1 गेट। P में जनरलाइज कितना गेट है, 1 गेट। यहाँ एंड गेट है और यहाँ आपके पास एक्सॉर गेट है, बस 2 ही गेट है आपके पास, एंड गेट एक्सॉर गेट, 2 गेट यहाँ लग गए आपके पास। तो हर एक में मैक्सिमम कितने गेट आप यूज कर सकते हैं ये आपको पता लग जाएगा इजीली। 2 गेट से वहां काम हो गया, 2 गेट से, तो आप जितना लंबा निकालना है पैरेलल प्रोसेस निकाल सकते हैं और गेट डिले कम हो जाएगा। P जनरलाइज आपने निकाला है, PI कितना गेट डिले, एक गेट, एंड गेट 1 गेट की काम कर ले, है ना। GI आपने निकाला, एक गेट लगाया, यहाँ भी एक्सॉर गेट जो आपने लगाया था, एक गेट यहाँ लगाया, 2 गेट आपके ये हो गए, ये हर कहीं रहेंगे। PI GI जनरलाइज निकालना है आपको, तो ये P0 निकालना है या P1 निकालें, कोई भी निकालें, 2 गेट्स का काम यहाँ चल जाएगा। बाकी सारी चीजें आप या तो ऐड कर रहे हैं या एंड गेट लगा रहे हैं या और गेट लगा रहे हैं, तो एंड गेट और गेट एक ही गेट है वो भी। तो इसी से हम टोटल निकाल के ला रहे थे कि टोटल गेट हमारे कितने हैं। तो सी अगर C1 की बात कर लें, C2 की बात कर लें, हर एक को पैरेलली हम निकाल सकते हैं कितने गेट के डिले के साथ में। अगर C2 पे निकालें तो आपको पता लग गया कि पैरेलल आपके पास जो जो ये है, ये पूरा एक गेट लग गया, कौन सा गेट है ये, एंड गेट, ये पूरा एक एंड गेट लग गया, यहाँ कोई गेट नहीं लगा है, तो 2 गेट ये लग गए और आपके पास एक गेट से इसका सम हो गया, तो टोटल 3 गेट्स में ये काम चल गया आपके पास। तो 3 गेट्स में ये काम चल गया, बाकी जितने भी PI और GI यूज हुए उनके लिए आपने गेट का यूज किया होगा।
तो ये जितनी आपके पास बढ़ता चला जाएगा, पैरेलली आप यूज करते चले जाएंगे, गेट डिले वो मिनिमाइज करता चला जाएगा। तो लुक अहेड कैरी एडर में हम कुछ नहीं करते, मेन काम क्या करते हैं, जो कैरी है वो पैरेलली हम जनरेट करते हैं। पैरेलली कैसे जनरेट करेंगे कैरी, कि जो आपके पास नंबर्स गिवन है 4 बिट 6 बिट, तो पैरेलल वहां पर पूरा का पूरा इस बना के आप इस टाइप से पूरी एक जनरेट कर सकते हैं। तो आपको ये पता लग जाएगा सी आपके पास सीधा सीधा, जैसे यहाँ बात करें कैरी आउट जो हो रहा है इस जनरलाइज की A4 में, तो इनपुट ये सी से मिलता चला जा रहा है। आपको हाईलाइट से दिखा देते हैं, ये कैरी इन सीधा आपके पास यहाँ आ गया, कैरी इन आपने कर लिया। बाकी आपके पास जो गेट से ये डेटा आ रहा है C3 G3, तो ये गेट का क्या कर रहे हैं आप, सारा एंड कर रहे हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर और कर रहे हैं, एंड करा और करा, और बाकी ये डेटा आपके पास है, जो डेटा आपके पास सीधा डायरेक्ट आ रहा है हर एक गेट के अंदर। तो हर एक गेट के अंदर जो आपके पास डायरेक्ट डेटा आ रहा है, तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पर कैरी जनरेट कर सकते हैं विदाउट मिडिल। जो कैरीज है आपके पास C2 C3 इन पर डिपेंड नहीं है आपके पास लास्ट कैरी। तो इस टाइप से आप कैरी जनरेट कर लेंगे। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं।